आप सभी लोगों का तहे दिल से वेलकम करता हूं आज के इस वंडरफुल वीआईपी प्रोग्राम में। फ्रेंड्स, कुछ भी स्टार्ट करूं उससे पहले मैं आप सभी लोगों को एक एडवाइस देना चाहूंगा। मेरे जिस भी किसी साथी के पास सेलफोन है वो अपना सेलफोन एग्जैक्टली चेक कर ले, वो एग्जैक्टली स्विच ऑफ होना चाहिए, नो साइलेंट नो वाइब्रेशन, एग्जैक्टली स्विच ऑफ। तो चेक योर मोबाइल फोन फ्रेंड्स। डन इट? यस सर। फ्रेंड्स, मैं ऐसा इसीलिए कह रहा था कि हो सकता है आप अपनी लाइफ को लेके सीरियस हो या ना हो, आप इस प्रोग्राम को लेके सीरियस हो या ना हो, लेकिन आपके साइड में बैठा हुआ वो हर एक व्यक्ति, हर एक पर्सन इस प्रोग्राम को लेके सीरियस हो सकता है, अपने करियर को, अपने लाइफ को लेके सीरियस हो सकता है। और मैं बिल्कुल भी नहीं चाहूंगा कि आपके सेलफोन की एक रिंग की वजह से वो व्यक्ति डिस्टर्ब हो, या जो हमारे आने वाले प्रेजेंटेटर हो वो भी आपके सेलफोन की एक रिंग की वजह से क्या हो, डिस्टर्ब हो। तो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहूंगा। अगेन चेक योर मोबाइल फोन, एग्जैक्टली स्विच ऑफ और नॉट। डन इट? यस सर। फ्रेंड्स, अगर बात करें आज के प्रोग्राम के बारे में, तो इसी प्रोग्राम के माध्यम से 100 नहीं, हजारों नहीं, बल्कि लाखों लोगों की कंप्लीटली एंटायर लाइफ को चेंज कर चुका है फ्रेंड्स ये प्रोग्राम। और मैं आपको 100 नहीं 1000% गारंटी के साथ साथ श्योरिटी देता हूं कि अगर आपने आने वाला 1 से 1.5 घंटा इस हॉल में फिजिकली और मेंटली रह के हमारे जो सीनियर है, प्रेजेंटेटर है, उनकी बातों को सुनने के साथ साथ समझा, तो आपकी लाइफ में डायरेक्टली एक यू टर्न नहीं, एक वी टर्न लेके आ सकता है ये प्रोग्राम। और अगर मैं बात करूं आज के जो हमारे प्रेजेंटेटर है, इस प्रोग्राम के माध्यम से अपनी ग्रीन एज पे वो अचीवमेंट कर चुके हैं फ्रेंड्स, जो एक नॉर्मल 40-45 एज के पर्सन्स नहीं कर पाते। और हो सकता है वो आपसे एज में कम या ज्यादा हो, क्वालिफिकेशन में कम या ज्यादा हो, लेकिन इस प्रोग्राम की 100 नहीं 1000% नॉलेज रखते हैं। और मैंने एक बुक में पढ़ा था कि सीखने और सिखाने का सबसे खूबसूरत रिश्ता एक टीचर और एक स्टूडेंट का होता है, राइट? यस सर। फ्रेंड्स, अगर आपके माइंड में प्रोग्राम को समझते टाइम कोई क्वेश्चन, कोई डाउट क्लिक करता है, तो बीच में खड़े होकर नहीं पूछना। आप जिस भी किसी साथी के साथ आए हैं, जिस भी किसी सीनियर से मिले हैं, उनसे मिलकर क्लियर कर सकते हैं। और एक चीज मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा, अगर हमारे बीच में कोई ऐसा सुपर बिजी पर्सन है जिसको अपनी लाइफ अपडेट करने के लिए 1 से 1.5 घंटे का टाइम नहीं है, तो वो अभी इस हॉल को क्लिक करके जा सकता है। प्रोग्राम स्टार्ट होने के बाद आपको हॉल क्लिक करके नहीं जाना है, राइट? यस सर। तो फ्रेंड्स, अगर अब ना ज्यादा टाइम लेते हुए आज के ग्रेट प्रेजेंटेटर को आप ही की हेल्प एंड सपोर्ट से बुलाना चाहूंगा, तो एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए मिस्टर धर्मेश कुमार। और मैं माय फ्रेंड्स आपके 60 से इसमें देने वाला हूं। इस ड्यूरेशन में माय फ्रेंड्स मैं प्रेजेंटेशन आपको डिलीवर करूंगा। आई कैन गारंटी ये प्रेजेंटेशन आपके एंटायर लाइफ को चेंज कर सकती है। कब सुनने के साथ साथ आपको इस प्रोग्राम को समझना पड़ेगा। यस और नो? यस सर। आज माय फ्रेंड्स उस प्रोजेक्ट के बारे में स्टार्ट करते हैं जिसने इंडिया में हजारों नहीं लाखों लोगों की जिंदगी चेंज करी, और आज मौका आप लोगों के पास है। प्रोग्राम का बहुत ही शानदार नाम रखा माय फ्रेंड्स, दैट इज वीआईपी। दोस्तों, जिस प्रोग्राम को आप समझने की राय, इस प्रोग्राम का नाम है वीआईपी। वीआईपी मींस वैल्यू इंप्रूवमेंट प्रोग्राम। प्रोग्राम के माध्यम से आप कुछ वैल्यूज को इंप्रूव कर सकते हैं। फर्स्ट वैल्यू जो आप इंप्रूव करेंगे वो आपकी एजुकेशनल वैल्यू। अगर माय फ्रेंड्स का एजुकेशन की बातचीत करें, पढ़ाई लिखाई की बात करें, आज से 20 साल पहले, 25 साल पहले लोग अनपढ़ों से कहते थे जिसको पढ़ना लिखना नहीं आता था, संस्कृत बोलना नहीं आता था। यस और नो? यस सर। आज हम 2025 के अंदर 2025 में अनपढ़ उसे माना जाता है जिसे कंप्यूटर चलाना नहीं आता और सेकंड जिसको इंग्लिश बोलनी नहीं आती। यस और नो? यस सर। बैंक में चले जाइए, हॉस्पिटल में चले जाइए, रेलवे स्टेशन पे चले जाइए, आप रेलवे में देखिए लोग हर जगह कंप्यूटर्स पे काम कर रहे हैं। यस और नो? यस सर। इसके साथ साथ माय फ्रेंड्स सेकंड जो चीज आप डेवलप कर सकते हैं प्रोग्राम के माध्यम से, वो है माय फ्रेंड्स आपकी स्किल्स। आप में से कौन-कौन कामयाब होना चाहता है? हाथ खड़े कीजिएगा। हर कोई इंसान कामयाब होना चाहता है। यस और नो? यस सर। आप में से कौन-कौन 10वीं पास है? हाथ खड़े कीजिएगा। और कौन-कौन इस हॉल में ऐसा जो सरकारी नौकरी में हाथ खड़े कीजिएगा।
आप सभी लोग 10वीं तो पास है बट आप गवर्नमेंट जॉब पर नहीं है। अब समझिए, अगर आज से 20 साल पहले कोई भी 10वीं पास करता था, सब लोग जाके बातचीत की जाए तो उसका वो गवर्नमेंट जॉब पे लग जाता था। ऐसे लोग यस सर 8वीं पास करने के बाद भी लग जाता था, लेकिन आज के टाइम में ऐसा नहीं है। आज के बीटेक, एमटेक, बीकॉम, एमकॉम करने के बाद भी लोग मार्केट में 10,000 15,000 की नौकरियां करें। क्यों? क्योंकि माय डियर फ्रेंड्स, उनके पास एजुकेशन तो है बट कहीं ना कहीं क्या चीज नहीं है, आज के मार्केट में, आज के कॉम्पिटिटिव मार्केट में आपको अगर कामयाब होना है तो एजुकेशन से ज्यादा आपको स्किल चाहिए। क्या चीज चाहिए? स्किल्स। दुनिया का नंबर 1 फोन माना जाता है माय डियर फ्रेंड्स एप्पल को आईफोन। यस और नो? यस सर। इनके फाउंडर की बात करें स्टीव जॉब्स, उनके पास देखिए कोई बहुत बड़ी एजुकेशन क्वालिफिकेशन नहीं है बट वो आज अपनी लाइफ में कामयाब है। यस और नो? यस सर। अब चले गए सचिन तेंदुलकर, वो 10वीं फेल है, उनके पास कोई एजुकेशनल डिग्री नहीं है पर उनके पास एक क्रिकेट खेलने की स्किल है। यस और नो? यस सर। आज के टाइम में कामयाब होने के लिए एजुकेशन से ज्यादा जो जरूरी है वो क्या चीज है? आपकी स्किल्स। आपको इस प्रोजेक्ट के माध्यम से अपनी स्किल्स को डेवलप करने का मौका मिलता है। थर्ड, तीसरी चीज माय डियर फ्रेंड जो चीज है वो है माय डियर फ्रेंड्स आपकी हेल्थ। इस दुनिया में एक लाइफ में जाती है, स्वास्थ्य ही धन है, धन स्वास्थ्य नहीं है। मींस हेल्थ इज वेल्थ, वेल्थ इज नॉट हेल्थ। आपने जिंदगी में पैसा बहुत कमाया, सब कुछ आपके पास है बट आपका शरीर खराब है तो उस पैसे को यूज नहीं होगा। ऐसे लोग यस सर। दुनिया में ऐसे काफी सारे लोगों को जानता हूं जिन्होंने पैसा तो अपनी लाइफ में बहुत कमाया बट अचानक सबकी मेडिकल इमरजेंसी आई और रातों रात में इस दुनिया से चले गए। आपको अगर मैं नाम बताऊं, आपने नाम सुना होगा राजू पंजाबी का। यस सर। कोई बहुत अच्छे अच्छे गाने गाते थे, कई बार उनके गाने ट्रेंडिंग में गए बट अचानक से रात को उनको डिसीज हुई, काला पीलिया, और रातों रात उनकी डेथ हो गई। यानी पैसा तो बहुत कमाया लेकिन क्या खराब कर लिया अपनी कि होता क्या है, 1 साल से लेकर 25 साल तक इंसान क्या करता है माय डियर फ्रेंड्स, वो पढ़ाई वगैरह करता है। क्या करता है? पढ़ाई। फिर 25 साल से लेकर 50 साल तक वो क्या करता है? कमाई। क्या करता है? कमाई। नौकरी वगैरह करता है। यस और नो? यस सर। फिर आ जाती है 50 साल से लेकर 75 साल तक, यानी पढ़ाई करके जो कमाई कराया उससे क्या करता है वो दवाई खरीदता है। क्या खरीदता है? दवाई। देखिए हॉस्पिटल में चले गए आपको अधिकतर 50 ज्यादा उम्र के लोग ज्यादा मिलेंगे। यस और नो? यस सर। तो लोग क्या अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रख पाते, हेल्थ के प्रति कॉन्शियस नहीं होते बट ये जो प्रेजेंटेशन आप समझने के लिए आए हैं अपनी हेल्थ को इंप्रूव कर सकते हैं। यस और नो? यस सर। लास्ट बट नॉट द लीस्ट माय डियर फ्रेंड्स, जो आप कर सकते हैं इस प्रोग्राम के माध्यम से, माय डियर फ्रेंड्स आपकी इनकम, इस प्रोजेक्ट के माध्यम से आप पैसा भी कमा सकते हैं। कहीं ना कहीं देखिए आज के टाइम में डॉक्टर डॉक्टरी करता है किस चीज के लिए? पैसों के लिए। चोर चोरी करता है किस चीज के लिए? पैसों के लिए। वकील वकालत किस चीज के लिए करता है? पैसों के लिए। टीचर टीचिंग किस चीज के लिए करता है? पैसों के लिए। क्लाइंट कहीं जाके बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया। हर कोई इंसान माय डियर फ्रेंड्स कहीं ना कहीं पैसों के लिए काम करता है, लेकिन ये वीआईपी प्रोग्राम क्या है? अगर आप मार्केट में जाएंगे, पढ़ाई करने के लिए स्कूल में जाएंगे, दवाई लेने के लिए, अपनी हेल्थ को ठीक करने के लिए हॉस्पिटल में जाएंगे, यस और नो? यस सर। कमाई करने के लिए कहीं और जाएंगे, ये जो प्रोजेक्ट है यहाँ पर आप पैसा भी कमा सकते हैं, एजुकेशन भी अपनी डेवलप कर सकते हैं, साथ के साथ अपनी हेल्थ को भी डेवलप कर सकते हैं। यानी तीनों चारों चीज आपने छत के नीचे प्रोग्राम के माध्यम से डेवलप करने का मौका मिलता है। यस, इस प्रोजेक्ट के माध्यम से आइए जानते हैं कुछ फायदे हैं। फायदा नंबर फर्स्ट, ये आपका होमवर्क होगा। अगर यहाँ पर आप काम करते हैं, जैसे आप कहीं जॉब करने जाते हैं माय डियर फ्रेंड्स, जॉब को हिंदी में क्या कहते हैं? नौकरी। देखिए अगर हम नौकरी लिखते हैं, इसमें बड़ी मात्रा डाली, क्या बन गए? नौकर। कहीं ना कहीं जॉब के अंदर इंसान नौकर बन के रहता है। माय डियर फ्रेंड्स, एक नौकर पैर दबाता है, एक नौकर सर दबाता है, फर्क है। नौकर तो नौकर होता है। यस और नो? यस सर। किसी चीज के बारे में बुरा नहीं कहता, नौकरी से बहुत लोगों का पेट चल रहा है, लेकिन माय डियर फ्रेंड्स चाहे गवर्नमेंट जॉब हो चाहे वो प्राइवेट जॉब हो, वो कहीं ना कहीं किसी के अंडर काम करता है। यस और नो? यस सर। यहाँ पे सबसे अच्छा बेनिफिट क्या है इस प्रोग्राम का? नो बॉस। यहाँ पर आपका कोई बॉस नहीं है। अगर आप यहाँ पे काम करते हैं तो यहाँ पर आपका कोई बॉस नहीं है। यहाँ पे बॉस कौन है? यू आर योर ओन बॉस। सेकंड बेनिफिट माय डियर फ्रेंड्स, हेल्पिंग अदर्स। यहाँ पर आप लोगों की हेल्प भी कर सकते हो, बट आज के टाइम कोई किसी की हेल्प करके खुश नहीं है। जैसे अगर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, आपका नाम अमन, आपका नाम रोहन। मान के चलिए रोहन जी और अमन जी, आपको हाईवे पर एक शोरूम है आईफोन का और आपका भी आईफोन का शोरूम है आमने और सामने। तो सुबह सुबह उठ के अमन जी रोहन के शोरूम के लिए भगवान से क्या दुआ करोगे कि आपसे भी ज्यादा चले मेरा शोरूम? लोग ये दुआ नहीं करते, लोग क्या करते? हे ईश्वर, हे परमपिता परमेश्वर, चाहे मेरा चले ना चले उसके मांग लग जाए, उसके मांग लगी तभी तो मेरा चलेगा। यस और नो? यस सर।
हर चीज में कंपटीशन माय डियर फ्रेंड्स आज के टाइम में लोगों की हेल्प में भी कोई कुछ नहीं है, बट इस प्रोजेक्ट के माध्यम से आप समाज में, रिश्तेदार में, रिलेटिव्स में, पड़ोसी में एक कामयाबी के एक जरिया बन सकते हैं। तीसरी चीज माय डियर फ्रेंड हर हिंदुस्तानी को पसंद होती है, वो है माय डियर फ्रेंड टूर। यस और नो? यस सर। जैसे कितने लोगों को घूमना फिरना पसंद है? सभी लोगों को घूमना फिरना पसंद होता है, बट आप देखिए कई लोग काफी सालों से जॉब कर रहे हैं, जैसे मेरी मतलब मान लो 20-20 साल से जॉब कर रहे हैं, बट वो कहीं पे घूम नहीं पाते, क्योंकि कई बार जब घूमने के लिए जाते हैं पैसा होता है तो टाइम नहीं होता, और टाइम होता है तो पैसा नहीं होता। आज माय डियर फ्रेंड्स 18 तारीख है, हमारे इस प्रोग्राम के माध्यम से 450 स्टूडेंट्स इसी प्रोजेक्ट के माध्यम से अभी एक सिटी में गए हुए हैं जिसका नाम क्या है गोवा। बट इसी श्रृंखला में ऐसे इस हॉल में ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जब गोवा जाने का प्लान नहीं कर रहे होंगे, गर्मी की छुट्टियां पड़ गई है तो वो कर रहे होंगे माय डियर फ्रेंड्स कहां पर गांव जाने का। किस चीज का? बिहार जाएंगे, कुछ लोग यूपी जाएंगे। अभी रात में कहां जाते हैं गर्मी की छुट्टी में? गोवा, मनाली, स्विट्जरलैंड, थाईलैंड, पेरिस, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका। यस और नो? यस सर। आदमी कहां जाता है? सोचिए, चाचा इधर, मामा इधर, मामी इधर, नाना इधर, नानी इधर। यस और नो? यस सर। इस प्रोजेक्ट के माध्यम से आप नेशनल इवन इंटरनेशनल टूर्स भी क्वालिफाई कर सकते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। यहाँ पर आपको फ्री में टूर्स घूमने का मौका मिलता है। साथ ही साथ माय डियर फ्रेंड्स फोर्थ बेनिफिट जो आपका है दैट इज नेम एंड फेम। समाज में एक अच्छी पहचान बनाना। माय डियर फ्रेंड्स हिंदुस्तान में हर कोई इंसान अपनी पहचान बनाना चाहता है। यस और नो? यस सर। इंसान चाहता है पॉपुलर होना, हर कोई इंसान चाहता है कि उसको अच्छा सम्मान मिले। बट माय डियर फ्रेंड हिंदुस्तान में सम्मान 3 तरह के लोगों को मिलता है। या तो कोई बहुत बड़ा पॉलिटिशियन हो, लाइक मोदी जी है हमारे। यस और नो? हरियाणा के अंदर नायब सिंह सैनी जी है, ठीक है, दिल्ली के अंदर रेखा गुप्ता जी है। अगर ये लोग कहीं पर जाते हैं तो लोगों के लिए भीड़ इकट्ठी हो जाती है, लोग तालियां बजाते हैं। यस और नो? सेकंड अगर हम बात करें तो बहुत बड़ा अभिनेता हो, एक सेलिब्रिटी, अजय देवगन, शाहरुख खान, सलमान खान, अक्षय कुमार, ये लोग कहीं पर जाते हैं तो भीड़ इकट्ठी हो जाती है। यस और नो? यस यस। तीसरी कैटेगरी कौन सी आती है? बहुत बड़ा बिजनेसमैन हो, रतन टाटा जी तो खैर रहेगी, मुकेश अंबानी जी, गौतम अदानी जी, ये लोग कहीं पर जाते हैं तो इनके लोग तालियां बजाते हैं, सम्मान होता है। यस और नो? यस सर। बट माय डियर फ्रेंड्स एक नॉर्मल इंसान जो साधारण ऑर्डिनरी इंसान अपनी पहचान नहीं बना पाता। पहचान बनाने के लिए माय डियर फ्रेंड्स देखिए आप इंस्टाग्राम को ओपन कीजिए, तरह तरह के लोग डांस कर रहे हैं, कोई कुछ कर रहा है, कोई गलत एक्टिविटीज कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। किस चीज के लिए? कि मेरा नेम फेम। यस और नो? यस सर। माय डियर फ्रेंड्स एक अच्छे तरीके से आप पूरे इंडिया में अपना नेम फेम क्रिएट कर सकते हैं। फिफ्थ बेनिफिट दैट इज पर्सनालिटी एंड डेवलपमेंट। आप अपनी पर्सनालिटी को इस प्रोग्राम के माध्यम से डेवलप कर सकते हैं। साथ के साथ सिक्स्थ बेनिफिट जो आपका रहेगा, आपको इस प्रोग्राम को करने के लिए अपना फ्री टाइम देना। कौन सा टाइम देना दोस्तों? फ्री टाइम। फ्री टाइम। फ्री टाइम कौन सा होता है? आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो नौकरी करते होंगे, कुछ लोग ऐसे होंगे जो पढ़ाई करते होंगे। यस और नो? देखिए 8 घंटे कोई व्यक्ति अगर स्कूल में जा सकता है या वो जॉब वगैरह कर सकता है, 8 घंटे उसका स्लीपिंग टाइम है, 4 घंटे अदर्स आप क्वेश्चन मान लीजिए, अगर आप टोटल ऐड करते हैं 8 8 16 4 20 घंटे, लेकिन दिन में कितने घंटे होते हैं? 24। 2 दिन रात मिलाकर यानी बच गए 4 घंटे। 4 घंटे के साथ कहां पे देता है? वो वेस्ट करता है सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सएप। यस और नो? यस सर। दोस्तों के साथ खेलने जाएगा, चिट चैट, स्नैपचैट। यस और नो? यस सर। मूवी देखने जाएगा, फ्री फायर खेलेगा, आईपीएल देखेगा, सारे का सारा आईपीएल उसने देख लिया, आरसीबी जीत गई, बट आपको क्या मिला? 4 घंटे का मैच देख रहा है, यानी वो टाइम क्या कर रहा है? वो इंसान वेस्ट क्या कर रहा है? लेकिन आपको इस प्रोजेक्ट के माध्यम से अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको पढ़ाई को परेशान नहीं करना। आप अगर टीचिंग लाइन में तो आपको अपने प्रोफेशन को डिस्टर्ब नहीं करना। हर किसी चीज के साथ साथ जो आपका डेली का खाली टाइम 1 घंटे का, 2 घंटे का, वही टाइम देकर अपनी लाइफ में इस प्रोग्राम को ऐड कर सकते हैं। यस और नो? यस सर। तो माय डियर फ्रेंड्स जो मेरी पूरी प्रेजेंटेशन रहेगी टॉपिक्स के ऊपर रहेगी, तो बहुत केयरफुली होकर आपको समझना है आप क्या चाहते हैं, प्रोग्राम बोरिंग हो या इंटरेस्टिंग हो? इंटरेस्टिंग। इंटरेस्टिंग के लिए माय डियर फ्रेंड्स आपको 2 काम करने पड़ेंगे। नंबर फर्स्ट, आपको अपने फेस पर दोस्तों हल्की सी स्माइल रखनी पड़ेगी। यस सर? यस सर। मुझे आपको समझाने और आपको समझने में आसानी हो। सेकंड, आपको हर चीज का रिप्लाई एक साथ देना है। यस और नो? यस सर। आइए माय डियर फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। इस दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं। ये प्रोग्राम क्या चीज है? इस दुनिया में 2 तरह के जो लोग होते हैं, 10% लोग और 90% लोग। 10% लोग और 90% लोग। अगर आप देखेंगे 10% लोग की जो बच्चे पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं प्राइवेट स्कूलों में, 90% लोग जो बच्चे पढ़ते हैं
गवर्नमेंट स्कूलों में, यस और नो? यस सर। 10% लोगों के घरों में अगर किसी की तबीयत खराब होती है तो ये लोग जाते हैं प्राइवेट हॉस्पिटलों में। ये लोग कहाँ पे जाते हैं? गवर्नमेंट हॉस्पिटलों में, जहाँ पे जब इंसान जाता है तो हार्ट बीट ऐसी होती है और थोड़ी देर बाद ऐसे हो जाती है, क्योंकि बेड नहीं मिलता। क्या नहीं मिलता? बेड नहीं मिलता। ये लोग कहाँ पे रहते हैं? मॉडल टाउन के अगर बातचीत करें, मॉडल टाउन अंसल 13-17, ठीक है, अच्छी सोसाइटी में रहते हैं। ये लोग कहाँ रहते हैं? किसी नगर में रहेंगे या किसी कॉलोनी में रहेंगे, जहाँ पे रात के 11-12 बजे के टाइम लोग दारू पी कर लड़ाई करते हैं, यस और नो? यहाँ पर अगर किसी के बेटे जो 10% कैटेगरी में है, अगर इसके बेटे को गर्मी लगी है तो पापा क्या लगवा देते? एसी। अच्छा, इसके बेटे को अगर गर्मी लगी है तो पापा क्या करवा देते? गंजा। जब बेटा गंजा हो गया था ना रहेगा, बात ना बजेगी बांसुरी। माय डियर फ्रेंड्स, ये लोग कहीं पर जाते हैं तो 10% में है तो शादी ब्याह की कार से जाते हैं। ये लोग कहीं पर जाएंगे तो कैसे जाएंगे? या तो बाइक से जाएंगे, या फिर ये लोग बस से जाएंगे, या फिर ये लोग ऑटो से जाएंगे। अगर दिल्ली में है तो ओला उबर से जाएंगे। अगर माय डियर फ्रेंड्स की बातचीत की जाए, मुझे बचपन की बात याद आई। अपने फादर के साथ जाता था जब होटल्स के अंदर, तो होटल में क्या होता था दोस्तों? एक जगह लिखा रहता आइटम और एक जगह लिखा रहता रेट। सच बताइए हमारी नजर सबसे पहले किस पे जाती है? रेट पर। रेट पे नजर पहले जाती है। तो मैं जैसे मेरी उंगलियां नीचे होती थी, मेरे पापा की धड़कनें और बढ़ती थी। मेरी उंगलियां नीचे होती थी, मेरे पापा की धड़कनें बढ़ती थी। जैसे मैं कहता था पापा जी शाही पनीर मंगा लो, मेरे पापा कहते थे बेटा शाही पनीर में मिलावट होती है, दाल फ्राई खा। क्योंकि माय डियर फ्रेंड्स, किस चीज की कमी है? किस चीज की कमी है? पैसों की। यहाँ पर क्या होता है, कोई मेहमान आएगा तो अच्छे ड्राई फ्रूट्स वगैरह बहुत सारी चीजें आएंगी। यहाँ पे क्या, अगर 4 मेहमान आए हैं तो गिनती के 4 ही समोसे आते हैं। और हम में से आप में से कोई इंसान दीवार के पीछे छुप के देख रहा होता है, हे भगवान काश एक छोड़ जाए, और एक के पीछे भाई और बहन लड़ाई कर रहे होते हैं, यस और नो? यस सर। अगर माय डियर फ्रेंड्स यहाँ पे बात करें 10% में कोई त्योहार आता है तो ये लोग कपड़े कहाँ से खरीद के लेकर आएंगे? शोरूम से। ये लोग कहाँ से लेकर आएंगे? सेल पर्सन। और थोड़े बड़े लेकर आते हैं, पेरेंट्स से हम थोड़े बड़े कपड़े दिलवाते हैं, बेटा अगले साल भी काम आएंगे, यस और नो? तेरे काम नहीं आएंगे, तेरे भाई के भी काम आएंगे, यस और नो? यस सर। सो माय डियर फ्रेंड्स, आपको देखना होगा। अच्छा, इसका लड़का रात में उठ के कहता है, जो 10% कैटेगरी, पापा जी रात को नींद नहीं आ रही है, गद्दा बहुत सॉफ्ट है। ये कहता है पापा जी नींद नहीं आ रही है, मच्छरदानी में छेद है, यस और नो? यस तो मैं माय डियर फ्रेंड्स आप लोगों से छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूँ कि आने वाले 5 साल बाद आप अपनी फैमिली को, जो आपका परिवार है, उसको किस कैटेगरी में देखना चाहते हैं? 10% में, 90% में? 10% में, यस और नो? यस सर। 90% में तो ऑलरेडी है ना, अभी हम 90% में ही हम चाहते हैं 10% में देखना। बट 10% में दोस्तों आता कौन है? जिसके पास क्या चीज हो? पैसा हो, यस और नो? यस सर। 10% में वो व्यक्ति आ पाएगा जिसके पास महीने की कम से कम 1 लाख रुपए इनकम। कितने लाख रुपए इनकम हो? वो व्यक्ति 10% में आ सकता है। आइए जानते हैं दोस्तों कि 10% में माय डियर फ्रेंड्स आप कैसे आ सकते हैं। ये जो प्रोग्राम आप समझने के लिए आए हैं, कहीं ना कहीं ये प्रोग्राम आपको 10% कैटेगरी में आने का मौका देता है। लेकिन यस, अगर मार्केट से हम 10% कैटेगरी में आना चाहे तो क्या रास्ता है? एक एग्जांपल के माध्यम से समझाऊंगा आपको। एक लड़का जिसका नाम दोस्तों राम है और एक लड़का जिसका नाम दोस्तों क्या चीज है? श्याम। ये राम नाम का लड़का जॉब करने जाता है और डेली का 10 घंटे देता है। 10 घंटे के इसको 15,000 को मिलते हैं। इज दैट क्लियर, यस और नो? यानी ये किसी स्कूल में या किसी कॉलेज में या किसी फैक्ट्री में काम करता है और 10 घंटे के इसको 15,000 को मिलते हैं। अब राम चाहता है कि इसकी सैलरी को बढ़ाना। अगर राम अपनी सैलरी को बढ़ाना चाहता है तो उसको क्या करना पड़ेगा दोस्तों? क्या करना पड़ेगा इसको? यानी इसको ओवर टाइम करना पड़ेगा, यस और नो? अब इसने क्या करा, 10 घंटे की जॉब कर रहा था, इसने ओवर टाइम में 10 घंटे की जॉब और पकड़ा, तो इसको 15,000 को और मिलने लगे। यानी ये डेली 20 घंटे काम करता था और उसको 30,000 को मिल गए। अब राम क्या चाहता है, थोड़ी इनकम इसकी और बढ़ जाए, तो राम को क्या करना पड़ेगा? ओवर टाइम तो करिएगा, ओवर टाइम। अब इसने क्या करा, 10 घंटे और काम करना स्टार्ट करा, तो टोटल कितने घंटे हो गए? क्या 30 घंटे वो काम कर सकता है? नो सर। यानी मैं तो आपको समझाना चाहता हूँ, समझिएगा। यानी जो राम नाम का शख्स है, किसी भी नौकरी के अंदर केवल कुछ हद तक पैसे बढ़वा सकता है, उससे ज्यादा पैसा नहीं बढ़वा सकता। वो 24 घंटे से ज्यादा काम नहीं कर पाएगा, यस और नो? अगर 24 घंटे उसने काम कर भी लिया तो सिविल हॉस्पिटल में भर्ती हो जाएगा, यस और नो? यस सर। आदमी को जो सैलरी आती है वो
या तो 8 घंटे की आती है, 10 घंटे की आती है, 12 घंटे की आती है। यस और नो? Yes, sir. यदि राम महीने के 15,000 रुपए कमा रहा है, समझिएगा, ये अपने मालिक को दो चीजें बेच रहा है। फर्स्ट अपना टाइम बेच रहा है। क्या बेच रहा है? टाइम। टाइम कितने दे रहे? 10 घंटे। दूसरा, जो इसके पास दोस्तों टैलेंट है, वो टैलेंट नहीं बेच रहा है किसको? अपने मालिक को। किसको बेच रहा है? मालिक को। ये राम नाम का शख्स। अब समझिएगा, श्याम ने क्या करा दोस्तों? श्याम ने अपने नीचे 200 लोग रखे। 200 लोग दिन में 10 घंटे काम करते थे, तो शाम के लिए 2000 घंटे काम होते थे। कितने घंटे काम होते थे? 2000 घंटे। और 2000 में से 10 घंटे वो खुद भी काम करता था। यानी शाम के लिए जो टोटल काम हुआ 2010 घंटे। कितने घंटे काम हुआ डेली? 2010 घंटे। लेकिन 2010 में से शाम कितने घंटे काम करता था? केवल कितने घंटे? अच्छा सोचिए, अगर शाम 10 घंटे काम ना करे तब भी कितने घंटे काम हुआ? 2000 घंटे। अब शाम, ये तो 200 लोग हैं, इन 200 लोगों को 15,000 की सैलरी देता था, यानी 30 लाख रुपए। कितने लाख रुपए सैलरी देता महीने की? जो व्यक्ति 30 लाख रुपए सैलरी दे रहा है महीने की, वो खुद भी 1 करोड़ रुपए कमाता होगा। यस और नो? यानी शाम महीने का 1 करोड़ रुपए कमा रहा है और राम महीने में कितने हजार पे काम कर रहा है? 15,000 रुपए काम कर रहा है। लेकिन जो शाम है दोस्तों, ये 1 करोड़ रुपए क्यों कमा रहा है? ये क्या कर रहा था? जो राम है, ये अपना टाइम और टैलेंट बेच रहा था। क्या कर रहा था? और इसके अंदर जो शाम है, ये 200 लोगों का टाइम और टैलेंट खरीद रहा है। क्या कर रहा है? तो आप दोस्तों किसकी तरह बनना चाहोगे? राम की तरह या श्याम की तरह? श्याम। राम की तरह या श्याम की तरह? श्याम। आप दोस्तों श्याम की तरह बनना चाहोगे, लेकिन श्याम की तरह कोई कैसे बन सकता है? समझिए, श्याम अगर 200 लोगों को सैलरी दे रहे, पहले इसने फैक्ट्री खोली। क्या खोली? फैक्ट्री में करोड़ों रुपए लगाए इसने मशीन ली है, करोड़ों रुपए लगाया है। ये फैक्ट्री का रेंट दे रहा है लाखों रुपए, बिजली का बिल दे रहा है लाखों रुपए, यानी लाखों करोड़ रुपए लगाने के बाद शाम कितने रुपए कमा रहा है? 1 करोड़ रुपए। अगर दोस्तों आपको भी अगर शाम की तरह इनकम करनी है तो कितने रुपए लगाने पड़ेंगे? करोड़ों रुपए। यस और नो? Yes, sir. लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, ये जो प्रोजेक्ट आप समझने के लिए आए हैं, ये कोई जॉब नहीं है, ये बेसिकली एक मौका है, एक अवसर है, एक अपॉर्चुनिटी है, जो एक साधारण व्यक्ति को श्याम बनने का मौका देती है। क्या बनने का मौका देती है? श्याम बनने का मौका देती है। अब समझते हैं दोस्तों, अगर ये राम काम पे ना जाए, क्या पैसा आएगा? No, sir. नहीं आएगा। एक स्कूल में टीचर है, टीचर जिस दिन पढ़ाना बंद कर दे, क्या पैसा आएगा? No, sir. लेकिन अगर राम काम करना बंद कर दे 10 घंटे, क्या पैसा आएगा या नहीं आएगा? आएगा। क्योंकि उसके लिए 200 लोग काम कर रहे हैं। जैसे एक नॉर्मल एग्जांपल, फैक्ट्री का मालिक ना जाए तो काम होगा या नहीं होगा? होगा। लेकिन अगर लेबर ना जाए तो क्या उसका पैसा आएगा? नहीं आएगा। यस। तो यहाँ पे आपको समझना होगा, दुनिया में जो भी लोग कामयाब है, वो कहीं ना कहीं दूसरे लोगों से काम करवा के कामयाब है। यस और नो? Yes, sir. ये प्रोग्राम को श्याम बनने का मौका देगा। जानते हैं कैसे? कर दीजिए। अब एक ऐसी कंपनी दोस्तों, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, ऐसी फील्ड जिसने हिंदुस्तान में हजारों नहीं लाखों लोगों की जिंदगी चेंज करी, और माय डियर फ्रेंड्स, उस कंपनी का नाम है, बहुत गर्व होता है, पिछले 25 सालों से भारत के अंदर हमारी कंपनी काम कर रही है, और इस कंपनी का नाम दोस्तों SV लिमिटेड, यानी स्मार्ट वैल्यू लिमिटेड, जिसकी शुरुआत सन 1999 में हुई। और आज कितने साल हो चुके? 25 साल। ऐसे कितने लोग हैं जिस हॉल के अंदर जिनको 25 साल से काम कर लीजिएगा। यानी दोस्तों, आप सभी लोग वो हैं, जब हमारी कंपनी खुली थी तो आपका जन्म भी नहीं हुआ था। यस और नो? यस सर। लोग कहते हैं कंपनी भाग जाएगी, कंपनी फ्रॉड करती है। यस दोस्तों, मार्केट में बहुत सारी कंपनियां फ्रॉड करती है, कंपनियां भाग जाती है, लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, हमारी कंपनी को आज काम करते हुए कितना साल हो चुका है? 25 साल। इट्स कॉल्ड टाइम ट्रस्टेड कंपनी। हमारे पास ऑल लीगल डॉक्यूमेंट्स हमारी कंपनी के हैं, ISO सर्टिफाइड हमारी कंपनी है। कंपनी का जो हेड ऑफिस है दोस्तों, कंपनी हेड ऑफिस जो है वो गुड़गांव के अंदर हमारी कंपनी का हेड ऑफिस है, गुरुग्राम के अंदर। कंपनी का कुत्ते का नंबर 1800 296 1133। कंपनी खुद की वेबसाइट है www.smartvalue.biz। आज पूरे भारत में हमारी कंपनी के 50 लाख लोग कंधे से कंधे मिला के काम कर रहे हैं। 50 लोग नहीं कह रहा दोस्तों, मैं 500 लोग नहीं कह रहा, मैं 50,000 लोग नहीं कह रहा, मैं 5 लाख भी नहीं कह रहा। कितने लाख बता रहा हूँ? 50 लाख लोग कंधे से कंधे मिला के काम कर रहे हैं। सन 2017 से 2018 में हमारी कंपनी को अवार्ड मिला वर्ल्ड ग्रेटेस्ट ब्रांड इन लीडर्स 2017-2018। ये कॉन्फ्रेंस किया गया दुबई के अंदर। पूरी दुनिया में से 100 टॉप ब्रांड्स चुने गए थे
और वी प्राउड टू से 100 ब्रांड्स में से स्मार्ट वैल्यू ब्रांड था, तो चाहूंगा स्मार्ट वैल्यू के बाद जोरदार ताली, जोरदार। हमारी कंपनी ने तेलंगाना के अंदर खुद की फैक्ट्री खोली है, बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, 500 करोड़ रुपए लगाकर हमारी कंपनी ने फैक्ट्री खोली जिसका नाम है लाइफ स्पैन। कितना रुपए लगाए दोस्तों? 500 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करके करें। इतना तो काफी सारी कंपनी का टर्नओवर नहीं जितना हमारी कंपनी ने फैक्ट्री खोलने में लगाया है। अब माय डियर फ्रेंड्स, अगर इस कंपनी के अंदर कोई आना चाहता है, अदरवाइज वो स्टूडेंट हो या वो जॉब कर रहा है या फिर वो कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, उसके पास टोटल 8 रास्ते हैं। कितने रास्ते? 8 रास्ते। कौन कौन से 8 रास्ते नहीं जानते? पहला रास्ता क्या है दोस्तों? अगर आप इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आना चाहते हैं, आप एजुकेशन को लेकर आ सकते हैं। किसको लेकर आ सकते हैं? रास्ते आपके पास 8 तरीके हैं। जौन सा भी तरीका आपको पसंद आए उसको लेकर आप आ सकते हैं। एजुकेशन में क्या है दोस्तों? हमारे सेंटर का नाम है APLL, आप देख पा रहे हो, एशियन पैसिफिक लर्निंग लैंग्वेज। हमारा सेंटर क्या है, पूरे ऑल ओवर इंडिया में लोगों को कंप्यूटर कोर्स कराता है। क्या कराता है? अच्छा, आपको क्या लगता है कंप्यूटर कोर्स स्टूडेंट को करना मर्जी है या मजबूरी है? क्या लगता है? ये मजबूरी बन चुकी है। क्या बन चुकी है? आपको अगर भारत के अंदर अपना करियर बिल्डअप करना है तो कंप्यूटर कोर्स की नॉलेज लेनी पड़ेगी। यस और नो? अब हमारे पास कौन कौन से कोर्स है? बेसिक कोर्स हमारे पास है, अकाउंट्स का कोर्स हमारे पास है, टैली का कोर्स हमारे पास है, आप GST का कोर्स ले जाओ हमारे पास है, डिजिटल मार्केटिंग हमारे पास है, वेबसाइट डिजाइनिंग का आप कोर्स कर सकते हो, कोडिंग का कोर्स कर सकते हो, ग्राफिक डिजाइनिंग का कोर्स कर सकते हो, यूट्यूब कंटेंट का कोर्स कर सकते हो आप, ठीक है, सोशल मीडिया मार्केटिंग का कोर्स कर सकते हो आप, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI का कोर्स भी हमारी कंपनी लॉन्च कर चुकी है, वो भी आप कर सकते हो। यानी हमारे पास करीबन 8 से 10 प्रकार के कोर्स हैं। जो सा भी स्टूडेंट हमारे सामने में बैठा है, आपका जिस भी फील्ड में इंटरेस्ट हो वो कोर्स आप ले सकते हैं। यस और नो? यस सर। यानी हमारे यहाँ से जो कोर्स स्टार्ट है, एक हमारे पास 10 दिन का कोर्स भी है, 10 डेज का, हमारे पास 3 महीने का कोर्स भी है, 50 दिन का कोर्स भी है, और हमारे पास 180 दिन यानी 6 महीने का भी कोर्स है। हमारे पास 1 साल के कोर्स नहीं है, केवल 6 महीने तक के कोर्स है। यस और नो? अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट हमारे यहाँ पे कोर्स करता है, क्या करता है? हम कुछ बेनिफिट्स देते हैं, ऑलरेडी आपको बता पाऊंगा। हमारा सेंटर आपको 11 किताबें देते हैं, 11 बुक्स देता है। आप पूरे पानीपत में घूमिएगा, आप पता कीजिएगा कौन सा सेंटर ऐसा है जो बच्चों को कंप्यूटर कोर्स के साथ साथ बुक्स देता है। नो, वो क्या देते हैं? कहीं ना तो नोट्स देते हैं। क्या देते हैं? नोट्स प्रोवाइड करते हैं, बुक्स देते हैं। आपको 6 DVDs मिलेगी, 1 लाख रुपए का आपको एरिया इंश्योरेंस मिलता है, एक आपको लैपटॉप बैग मिलता है, आपको पर्सनालिटी को डेवलप करने के लिए कोट पैंट का कपड़ा मिलता है, और जैसे ही आपके 6 महीने का कोर्स कंप्लीट हो जाता है आपको सर्टिफिकेट मिलता है। क्या मिलता है? अब सर्टिफिकेट 3 टाइप के होते हैं, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल। डिस्ट्रिक्ट पानीपत में, स्टेट हरियाणा में, और नेशनल पूरे ऑल ओवर इंडिया में। हमारे यहाँ से आपको नेशनल लेवल का सर्टिफिकेट मिलता है। साथ के साथ जैसे आपके 6 महीने कंप्लीट हो जाते हैं, आपका इंटरव्यू होता है। क्या होता है? इंटरव्यू किसी कंपनी में होता है कि हमारे पास पिछले 3 कंपनी इंटरव्यू लेने के लिए। फर्स्ट आपने एक्सिस बैंक का नाम सुना होगा। एक्सिस बैंक जो कंपनी आई थी उसको हमारे अच्छे थे ग्रेजुएशन वाले स्टूडेंट। सेकंड हमारे पास आपने BSNL का नाम सुना होगा। BSNL को 10th पास आउट स्टूडेंट चाहिए थे। इसके बाद एक कंपनी है करियर सिक्योर, वो हमारे पास आई थी इंटरव्यू लेने के लिए, उसको 12th पास चाहिए। तो जिस भी फील्ड में आप एलिजिबल हैं, अगर आपके पास APLL का सर्टिफिकेट है तो आप उसमें क्या दे सकते हैं? इंटरव्यू। क्या दे सकते हैं? इंटरव्यू आपका ऑफलाइन भी हो सकता है या जूम आपका ऑनलाइन भी हो सकता है। यस और नो? यस सर। यानी जितने भी स्टूडेंट इस हॉल में बैठे हैं वो कोर्स कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? अगर वो कोर्स करते हैं दोस्तों को अच्छे डेवलप करने का मौका मिलता है जिसका नाम है स्किल। क्या चीज है? आप यहाँ से कोर्स के साथ साथ स्किल कर सकते हैं। पहली स्किल क्या है? पर्सनालिटी एंड डेवलपमेंट। आप जब जॉब करने जाएंगे तो लोग क्या चीजें सबसे पहले आपका ड्रेसअप देखते हैं। क्या देखते हैं? कहते हैं फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। देखिए दोस्तों, मैं गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा लिखा हूँ, तो मेरे स्कूल में टीचर आते थे, मैं नाम तो नहीं बताऊंगा, तो जब टीचर आते थे वो चप्पल पहन कर आते थे। उनकी जो शर्ट होती थी वो पैंट से बाहर भी होती थी। तो उन्होंने मुझे कभी जिंदगी में पर्सनालिटी डेवलपमेंट नहीं सिखाया। हमारे स्कूल में बच्चे टाई लगा के नहीं जाते थे, बट अब प्राइवेट स्कूल में देखिए टाई लगा के जाते, छोटे छोटे बच्चे इतना भारी बैग लेकर जाते हैं। ऐसे लोग तो यानी बचपन से लेकर आज तक मुझे पर्सनालिटी डेवलपमेंट को सीखने का मौका नहीं मिला। लेकिन यस, अगर आप सीखना चाहते हैं, 1000 रुपये से कोर्स स्टार्ट होता है और दिल्ली यूनिवर्सिटी
2.5 लाख रुपए के कोर्स कराती है पर्सनालिटी एंड डेवलपमेंट में। यस और नो? अगर आप चेक करेंगे तो आपको मिल जाएगा। इसके साथ साथ दोस्तों क्या चीज है, आपको यहाँ से सीखने का मौका मिलेगा कम्युनिकेशन स्किल्स, लोगों से कैसे बातचीत की जाए। आज क्या होता है, आप इस चीज को बहुत हल्के में लेते हैं, इस दुनिया में लोग बोलकर भी पैसा कमाते हैं। क्या करके पैसा कमाते हैं? बोलकर। अगर आपको अच्छी तरीके से बोलना आता है, आप वकील बन जाइए। वकील का काम क्या होता है? बोलना, सच को झूठ, झूठ को सच। यस और नो? आई जस्ट किडिंग। आप न्यूज़ रिपोर्टर को देखिए, रिपोर्टर्स जो होते हैं, रिपोर्टर्स का काम क्या होता है? पूरे दिन बोलना। यस और नो? आज आप देखिए सेल्स में, जो लोग सेल्स में काम करते हैं, पूरे दिन उनका काम क्या होता है? बोलना। लोग बोलकर भी पैसा कमा सकते हैं। पर होता है क्या, मैं हरियाणा से प्रॉपर बिलोंग करता हूँ। तो मैंने एक आदमी से पूछा कि भाई यहाँ गंदा नाला कहाँ पड़ता है? उसने बोला कि भाई तू साफ करेगा। ऐसे किसी आदमी, भाई सड़क कहाँ जाती है? यार सड़क तो यही जाती है, सड़क तो कहीं नहीं जाती। तो कहीं ना कहीं मैंने क्या देखा, अपने आगे खड़ी बोली है। क्या चीज है? खड़ी बोली है। तो कहीं ना कहीं माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपको कम्युनिकेशन स्किल्स आता है तो आप इस प्रोडक्ट के माध्यम से अच्छे तरीके से पैसा भी कमा सकते हैं। तीसरी चीज, स्टेज पर कैसे बोलना है। आज लोगों को बड़ा डर लगता है स्टेज पे बोलने से। इवन मैं बात करूं, अभी यूपी में थे तो हमने वहां के सब इंस्पेक्टर को बुलाया और फीमेल सब इंस्पेक्टर को, उनको हमने स्टेज पे खड़ा करा तो उनके हाथ कांपने लगे। सोचिए वो सब इंस्पेक्टर हैं फीमेल, लेकिन उन्होंने हमें बोला कि मैंने सब इंस्पेक्टर तो काम तो करा है सर, लेकिन मैं कभी स्टेज पे नहीं बोली। आज बहुत बड़े पीएचडी होल्डर्स जब आते हैं स्टेज पे तो गले में जम जाती है, बड़ा डर लगता है लोगों के सामने बोलने से। यस और नो? यस सर। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, आपको इस प्रोजेक्ट के माध्यम से ये स्किल भी सीखने का मौका मिलता है। साथ के साथ हाउ टू फेस इंटरव्यू, किसी इंटरव्यू कैसे क्रैक करना है, कॉन्फिडेंस बिल्डअप, टाइम मैनेजमेंट, तो ये स्किल्स आप डेवलप कर सकते हैं जो भी स्टूडेंट्स हैं। साथ के साथ माय डियर फ्रेंड्स, तीसरी चीज जो आपको देंगे फ्री में, जो फ्री में आपको डेवलप करने का मौका मिलेगा, वो है दोस्तों आपका बिजनेस। क्या चीज है? बिजनेस। यानी यहाँ से आप इनकम कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? जो भी स्टूडेंट हमारे यहाँ पे 6 महीने का कोर्स करेंगे और स्किल्स डेवलप करेंगे, उसको क्या करने का मौका मिलेगा? फ्री में बिजनेस करने का मौका मिलता है, फ्री में इनकम करने का मौका मिलता है। ये तो मेरा पार्ट है स्टूडेंट्स के लिए। अब आइए जानते हैं, थोड़ा डिस्कशन करते हैं। जॉब पर्सन्स हमारे सोन में ऐसे कितने लोग हैं जॉब वगैरह करते हैं, जिनका अपना काम वगैरह है? ऑलमोस्ट कुछ कैटेगरीज लोग, बट मेरा काम आपको समझाना है कि काफी सारे स्टूडेंट भी ऐसे होंगे जो पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं रखते। यस और नो? यस सर। माँ बाप का दबाव है तभी वो पढ़ाई करते हैं। यस और नो? जी सर। अब माय डियर फ्रेंड्स, हमारी जो कंपनी है स्मार्ट वैल्यू, मैंने आपको बताया 500 करोड़ रुपए हमारी कंपनी ने लगाया तेलंगाना के अंदर और खुद की एक फैक्ट्री खोली है। अभी फैक्ट्री है किस चीज की समझना पड़ेगा। हमारे पास आपके घरों में जो सामान इस्तेमाल होता है, जैसे आपके घर में सामान इस्तेमाल होता है कॉलगेट। यस और नो? किस किस के घर में कॉलगेट इस्तेमाल होता है? ऑलमोस्ट सभी के घरों में इस्तेमाल होता है। हमारे घर में हमारी माता जी हल्दी भी इस्तेमाल करती है। यस और नो? बहुत पहले ध्यान से आपको समझना है इस चीज को जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। हमारे घर में चाय पत्ती भी इस्तेमाल होती है। हमारे घर में आप देखोगे कहीं ना कहीं जो मदर्स है अपने चेहरे के लिए तरह तरह की क्रीम्स वगैरह मार्केट से लेकर आती है। यस और नो? हमारी बहनें हैं तो फेस वॉश वगैरह भी मार्केट से लेकर आती है। हमारे घर में कॉलर में डालने का तेल भी इस्तेमाल होता है, सर्फ भी इस्तेमाल होता है, कपड़े धोने का सर्फ भी इस्तेमाल होता है और बर्तन धोने का साबुन भी इस्तेमाल होता है। यस और नो? यस सर। अब माय डियर फ्रेंड्स, मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ, जैसे कि आप खड़े हो जाइएगा, आप ये सामान कहाँ से लेकर आते हो जो मैंने बताया? बैठिए। इन्होंने बोला दोस्तों दुकान से लेकर आते हैं। यस और नो? अब दुकानदार हमसे पैसे लेता है या फ्री में देता है? पैसे लेता है। पैसा हम दुकानदार को देंगे और दुकानदार हमें क्या दे देगा? सामान। अच्छा, ये सामान हम कब से लेकर आए? कब से लेते हुए आ रहे? बर्थ से। कब से लेते हुए आ रहे? बर्थ से। यानी जन्म से लेते हुए आ रहे। कब तक लेते रहेंगे? टिल द डेथ, जब तक हम इस दुनिया से चले नहीं जाते, जब तक हम नहाएंगे भी, खाना भी खाएंगे। यस और नो? और कुछ भी करेंगे। लेकिन आप मार्केट से ले रहे हैं तो मार्केट से केवल आपको सामान मिल रहा है, लेकिन यही पैसा आप मार्केट में ना देकर अगर ये स्मार्ट वैल्यू में देते, किसमें देते? स्मार्ट वैल्यू में देते हैं, तो आपको एक तो सामान मिलता ही मिलता है, साथ ही साथ आपको फ्री में क्या करने का मौका मिलता है दोस्तों? बिजनेस करने का मौका। क्या करने का मौका मिलता है? बिजनेस करने का मौका। यानी मार्केट में क्या बिजनेस करने का मौका मिला? नहीं, बट यहाँ पे क्या करने का मौका मिलता है? बिजनेस। जैसे हमारे बीच में अगर मैं देखूं, जैसे सर बैठे हुए हैं, सर आपने फॉर्मल पहन रखा है, तो फॉर्मल आपने मार्केट से खरीदा है, मार्केट से आपने फॉर्मल खरीदा है तो पैसे तो जरूर दिए होंगे। यस और नो? आपने मार्केट में पैसे दिए तो पैसे के बदले क्या मिल गया? केवल पैंट और शर्ट। यस और नो? लेकिन हमारी जो स्मार्ट वैल्यू में 500 करोड़ रुपए लगाकर हमारी कंपनी जो फैक्ट्री खोली है, ये पैंट शर्ट भी डिजाइन करती है। यानी जो पैसा आप मार्केट में दे रहे थे पैंट शर्ट के लिए,
तो आपको पैंट शर्ट मिल रहा था, लेकिन यही पैसा आप मार्केट में ना देकर अगर आप स्मार्ट वैल्यू में देते हैं तो आपको पैंट शर्ट तो मिलता ही मिलता है, साथ के साथ फ्री में क्या करने का मौका मिलता है, बिजनेस। तो मैंने ये चीज समझी। जैसे माय डियर फ्रेंड्स, आप में से बहुत सारे लोग वॉच पहनते हैं हाथों में, वॉच भी आप मार्केट से लेकर आए, यस और नो? स्मार्ट वैल्यू के पास वॉच भी है। अगर आप वॉच लेते हैं तो वॉच के साथ भी आपको क्या करने का मौका मिलता है। तो जो लोग पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं रखते वो इस कैटेगरी को लेकर स्टार्ट कर सकते हैं। ब्यूटी केयर भी हमारे पास है। अगर खेती किसानी में इंटरेस्ट रखते हैं, एग्रीकल्चर भी हमारे पास है। लाइफस्टाइल, होम केयर है, ब्यूटी केयर है, पर्सनल केयर और हेल्थ है। आप हेल्थ को लेकर स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे आपके घर में किसी इंसान को ज्यादा तबीयत खराब रहती है, ब्लड प्रेशर, शुगर, डायबिटीज, उन चीजों के लिए हमारे पास बहुत सारे पावरफुल सुपर हमारे सप्लीमेंट्स हमारे पास अवेलेबल, सर्व कर दीजिए। तो आप किसी भी चीज को लेकर स्टार्ट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? स्टार्ट। अब बात करते हैं बिजनेस की। किसकी बात करते हैं? दोस्तों, बिजनेस में क्या करना होगा, यस और नो? हर कोई व्यक्ति इस दुनिया में काम करता है कहीं ना कहीं क्या कमाने के लिए, पैसा। अब वो बिजनेस की बात करता हूँ दोस्तों मैं, जो बिजनेस आपको राम से श्याम बनने का मौका देता है, यस और नो? अगर कोई भी व्यक्ति राम से अगर श्याम बनना चाहता है दोस्तों, उसको एक काम करना पड़ेगा, जो काम आप डेली करते हो, डेली उस काम को आप करते हैं, सोचिए वही काम आपको हमारे यहाँ करना है, बस ज्यादा कुछ अलग नहीं करना, वो काम आप डेली करते हैं। शायद हो सकता है कि आप आज भी उस काम को कर आए हो, तो वो काम आपको डेली करना है। सोचिए दोस्तों, क्या काम है जो काम आप डेली करते हैं, वही काम आपको यहाँ पर क्या काम करते हैं? फोन चलाना है, फोन चलाकर पैसा कमाना, ठीक है? आपको क्या लगता है? सोचिए दोस्तों, एक ऐसा काम जो आप डेली करते हैं। मैं आपको दिखा रहा हूं माय डियर फ्रेंड्स, वो क्या चीज है। एक काम हम डेली करते हैं जिसका काम है आर, यानी हम लोग को डेली सलाहें देते हैं। क्या देते हैं दोस्तों? सलाहें देते हैं कि आप ये कर लो, वो कर लो, ये कर लो, वो कर लो। सलाहें डेली देते हैं। सलाह दोस्तों दो प्रकार की होती है। सलाह दो प्रकार की, किस प्रकार की? पहली सलाह होती है शौकिया वे में देना, दूसरी होती है प्रोफेशनल वे में देना। अगर आपने टीवी पे आपने अमिताभ बच्चन का नाम सुना है? अमिताभ बच्चन जी ऐड करते हैं, अगर तेल लगाओ, टेंशन दूर भगाओ, ठंडा ठंडा कूल कूल। बट क्या हकीकत में ऐसा होता है? नो सर। यानी टीवी पर वो अमिताभ बच्चन जी झूठ बोल के क्या कमा रहे हैं? पैसा। तो हमें क्या दे रहे हैं? सलाह। टीवी पर एक एडवर्टाइजमेंट आता है ऋतिक रोशन जी का, बुर्ज खलीफा के ऊपर से बाइक उतार देते हैं, कहते हैं माउंटेन ड्यू के आगे ऐसा हकीकत में हो सकता है? यानी वो झूठ बोल के क्या कमा रहे हैं? पैसा। टीवी पर एक ऐड आता है, बहुत ऐड आते हैं टीवी पर, तो आप देखेंगे विमल पान मसाला, ताने ताने में केसर का दम। अगर आप ड्राई फ्रूट्स की नॉलेज रखते हैं, आप जाइएगा, केसर मिलता है 56,000 रुपए किलो और विमल आती है 10 रुपए का। तो सोचिए 10 रुपए की चीज में कोई 56,000 रुपए किलो की चीज डाल सकता है? झूठ बोल के लोग पैसा कमाते हैं, यस और नो? मैंने एक एडवर्टाइजमेंट देखा, उसमें क्या होता है, सलमान खान जी का, वो रिलैक्सो चप्पल का ऐड करते हैं। एक लड़की पहाड़ के ऊपर से गिर रही होती है, तो आप लोग हमें से लोग क्या करेंगे, तो हाथ देंगे या फिर कोई रस्सी देंगे, है ना, जिससे वो ऊपर आ जाए। सलमान खान जी भागे भागे जाते हैं, चप्पल पकड़ा देते हैं, ऐसे करके चप्पल पकड़ के लड़की ऊपर आ जाती है। क्या हकीकत में हो सकता है? नो सर। झूठ बोल के लोग क्या करते हैं? पैसा कमाते हैं, यस और नो? अभी आपने देखा होगा स्टिंग की बोतल आपने सुनी होगी। एक लड़की खड़ी रहती, कहती मुझे मूवी देखने जाना है। एक लड़का आता बाइक लेके, हाय दूसरा, मेरी बाइक बहुत तेज चलती है, मेरी बाइक पे बैठ, नहीं वो नहीं बैठ। फिर एक लड़का आता है येलो कलर की फरारी कार लेकर, क्या मेरी कार में बैठो, सिर्फ तेज चलती है, उसमें भी नहीं जाती। एक लड़का आता है स्टिंग पीकर, क्या मेरे साथ चलो, तुरंत ही पहुंचा देता है। क्या ऐसा हकीकत में हो सकता है? यानी मार्केट में लोग झूठ बोल के पैसा कमा रहे हैं। अब हम भी लोग बोलते हैं, लेकिन हम झूठ नहीं बोलते, हम लोग शौकिया वे में सच बोलते हैं, वो प्रोफेशनल वे में झूठ बोलते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं, पानीपत में सबसे बढ़िया मिठाई की दुकान कौन सी है? कौन सी दुकान है? बीकानेर। और आहूजा मिठाई। देखिए जैसे किसी ने बोला, मान के चलिए आहूजा, मैं आहूजा के पास गया और मैंने आपके कहने से 1 लाख रुपए की मिठाई खरीद ली। समझिए, मैंने तो 1 लाख रुपए की मिठाई खरीदी इसलिए क्योंकि आपने बोला आहूजा बहुत अच्छा है, तो आहूजा वाला आपको क्या देगा? मैं 1 लाख की मिठाई खरीदी, आपको क्या मिलेगा? कुछ नहीं। फॉर एग्जांपल, दूसरा एग्जांपल आपको बताना चाहता हूँ। मान के चलिए मेरे पास 1 लाख रुपए हैं, 1 लाख रुपए मुझे एक बाइक लेनी है, सही एवरेज दे देती हूँ 1 लाख के अंदर में, तो कौन सी बाइक सबसे अच्छी रहेगी?
स्प्लेंडर आपने बोली, स्प्लेंडर 1 लाख की मान के चलिए लेकर आ गया, तो स्प्लेंडर शोरूम वाले आपको क्या देंगे? आपने सच बोला है झूठ बोला? सच। आपने सच बोला, आपको क्या मिला? हीरो। मार्केट में लोग झूठ बोल रहे हैं, उनके कितने बोल रहे हैं? करोड़ों रुपए। यस और नो? Yes, sir. अब आपको हमारे यहाँ पे क्या करना है? आपको झूठ नहीं बोलना, आपको भी क्या सच बोलना है। क्या बोलना है? सच। सच बोलकर आपको प्रमोशंस करनी है, रिकमेंडेशंस करनी है हमारे इस प्रोग्राम की। जैसे मैंने जब यहाँ पे एडमिशन लिया तो मुझे यहाँ पे सिखाया गया पर्सनालिटी डेवलपमेंट। तो जैसे मैं घर से निकलता था, अपना ड्रेसअप पहन कर, तो हमारे पड़ोस में एक आंटी जी थी। आंटी जी कहती बेटा कहाँ जाते हो? मैंने बोला आंटी जी मैं एक इंस्टीट्यूट पे जाता हूँ जहाँ से मुझे पर्सनालिटी डेवलपमेंट और कंप्यूटर कोर्स करने का मौका मिलता है। उस समय एक नया गेम आया था पबजी। तो आंटी जी कहती मेरा लड़का पूरे दिन पबजी खेलता रहता है, इसे भी ले जाओ। मैंने बोला कोई बात नहीं आंटी जी, आप भेज सकते हो। अच्छा मैंने उसको बता के गलत करा सही करा? सही किया। कुछ गलत तो नहीं करा। तो मैंने उसको बोला चलो पढ़ो। ठीक वो आया, उसने देखा, उसके पापा भी आए, मम्मी भी आई। उन्होंने सेंटर देखा, टीचर से मिले, उनको अच्छा लगा, उन्होंने एडमिशन करवा दिया। स्कूल में हमारा 26 जनवरी होता है, 26 जनवरी जी सर। तो 25 जनवरी को कंपटीशन होता है ना? यस तो सर। 25 जनवरी कंपटीशन हुआ तो मेरे को भी नाम स्टेज पर जाने का मौका मिला। मैं बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन करी स्टेज पर, लोगों ने तालियां बजाई। तो कुछ लोगों ने पूछा धर्मेश तू इतनी अच्छी प्रेजेंटेशन कैसे कर लेता है? तो मैंने बोला मैं एक इंस्टीट्यूट पे जाता हूँ जहाँ से मुझे सब कुछ सीखने का मौका मिलता है। तो वो लोग आए, उन्होंने वहाँ पे चेक करा, उनकी बहन आई, बड़ी बहन बीएससी करती थी, वो आई, उन्होंने चेक करा, तो उन्होंने उनका एडमिशन करवा दिया। तो अचानक से दिन क्या हुआ, मेरे घर पर 1500 रुपए का लिफाफा पहुंचा जिस पे लिखा हुआ था स्मार्ट वैन। मैटर क्या कि 1500 रुपए का फाइन किस बात का लग गया मेरे ऊपर? मैंने सर को कॉल मिलाया, सर मेरे घर पे 1500 रुपए का फाइन आ गया। सर ने बोला फाइन नहीं है, वो आपकी इनकम है। क्या चीज है? इनकम। मैंने बोला सर इनकम कैसे? सर ने बोला आपने 3 रिकमेंडेशन करी। क्या करी? 3 रिकमेंडेशन करी तो आपको 1500 रुपए मिला। यानी जो स्टूडेंट आपके माध्यम से एडमिशन लिए उन्होंने, तो आपको क्या करने का मौका मिला? इनकम। क्या करने का मौका मिला? इनकम। अब ये 3 रिकमेंडेशन के माध्यम से 3 रिकमेंडेशन और होती है तो दोबारा से मुझे 1500 रुपए मिलते। ये टोटल 6 रिकमेंडेशन हो गई। अगर दोबारा से 3 रिकमेंडेशन और होती है दोबारा से मिलता है 1500। यानी टोटल कितनी रिकमेंडेशन हो गई? 9 रिकमेंडेशन। और टोटल पैसा कितना मिला? 4500। अब मैं जानना चाहता हूँ आप लोगों से 9 लोग ज्यादा जरूरी है या 4500 रुपए ज्यादा जरूरी है? 9 लोग। कितने लोगों को लगता है 4500 रुपए ज्यादा जरूरी है? चलिए फिर तो आप लोग मेरी तरीके से सबने पूछा कि धर्मेश जी 9 लोग ज्यादा जरूरी है, 4500 रुपए ज्यादा जरूरी है। मैंने बोला सर 4500 रुपए ज्यादा जरूरी है। 4500 रुपए ज्यादा नहीं है तो कम भी तो नहीं है। यस और नो? यस सर। तो माय फ्रेंड्स मैंने बोला सर 4500 रुपए। सर ने बोला नहीं 4500 नहीं, 9 लोग। क्यों? अगर ये 9 लोग दिन में 10 घंटे भी काम करें तो कितने घंटे काम होगा? 90। और 10 घंटे आप फिर भी काम करोगे तो कितने घंटे काम होगा? 100। आपको जो पैसा मिलेगा वो कितने घंटे का मिलेगा फ्यूचर में? 100 घंटे का। यानी शाम को देखिए, शाम को 10 घंटे काम कर रहा था और अपने लिए कितने घंटे काम करवा रहा था? 2000 घंटे। यस और नो? यस सर। अब यही सिलसिला मान के चलिए आगे चलता है। ये 9 लोग अगर 9 लोगों तक और रिकमेंडेशन करते हैं दोबारा से दोस्तों आपको 4500 रुपए मिलता है। टोटल 18 लोग हो गए। इन्होंने 9 लोगों तक और रिकमेंडेशन करी दोबारा से आपको 4500 रुपए मिलता है। इन 9 लोगों ने आगे 9 लोगों तक और रिकमेंडेशन करी दोबारा से आपको 4500 रुपए मिलता है। टोटल माय डिफरेंस आपकी टीम में 36 रिकमेंडेशन हुई और टोटल आपने जो पैसा कमाया वो कमाया 18000। कितने रुपए कमाया? 18000। अब बताइए 18000 पे ज्यादा जरूरी या 36 लोग ज्यादा जरूरी? 36 लोग। यस। क्यों? क्योंकि अगर 36 लोग दिन में 10 घंटे भी काम करें तो कितने घंटे काम होगा? 360। कितने घंटे? 360। और 10 घंटे आप खुद भी काम करें तो कितने घंटे काम होगा? 370 घंटे। आप काम करना छोड़ भी दोगे तब भी कितने घंटे काम होगा? 360। इसी को माय डियर फ्रेंड्स हम श्याम वाली कैटेगरी कहते हैं। यदि आपके लिए लोग काम करते हैं। यस और नो? Yes, sir। आपको किसी को सैलरी नहीं देनी, आपको कंपनी का किराया नहीं देना, आपको मशीन नहीं खरीदनी, ये मौका आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। कैसे मिलता है? Free of cost मिलता है। जैसे आप अगर बात करें दुनिया में सबसे अमीर आदमी कौन है? सबसे अमीर आदमी एलोन मस्क। एलोन मस्क। अगर आप बात करें एलोन मस्क की, वो टेस्ला कंपनी के मालिक है। क्या वो अकेले काम करते हैं या टीम के साथ काम करते हैं? टीम के साथ। टीम के साथ। आप देखिएगा इस दुनिया में जो भी काम होता है टीम के साथ उस काम को आसान कर दिया जाता है। अगर आपको बोलूं आपको 100 किलो का पत्थर उठाना है, आप अकेले उठा लोगे? नो सर। लेकिन मैं बोलूं आपके साथ 10 लोग छोड़ देता हूं, आप उठा लोगे? उठा लोगे? यस सर। यानी
टीम वर्क से हमारा काम क्या हो जाता है, इजी हो जाता है, आसान हो जाता है। ये चीजें मैं बचपन में सिखाई गई थी मैथ्स के अंदर। कैसे कि धर्म हमारे टीचर बताते थे, बेटा धर्मेश अगर एक कमरे को एक मजदूर 10 दिन में पेंट करता है तो 10 मजदूर उस कमरे को कितने दिनों में पेंट करेंगे, एक दिन में। यस और नो? यस सर। ये चीजें बचपन में सिखाई गई, बट बचपन में पता नहीं चला कि टीम वर्क से काम आसान हो जाता है। यस और नो? यस सर। लेकिन यस, इस दुनिया में अगर आज बात करें मुकेश अंबानी जी, जियो की सिम, यस और नो? आप में से कितने लोग जियो की सिम इस्तेमाल करते हैं? आप समझिएगा, मुकेश अंबानी की बेटे की शादी हुई है, उसके बेटे का नाम है अनिल अंबानी। उसकी बेटे की शादी में जो टोटल पैसा लगा है 5000 करोड़ रुपए। कितने हजार करोड़ रुपए? 5000 करोड़। अभी जियो का एक महीने का रिचार्ज होता है 350, पहले होता था 300 रुपए का, 299 रुपए का होता है 349 रुपए का, यानी कितने रुपए बढ़ गया? 50 रुपए। कितने रुपए? मुकेश अंबानी की जियो की सिर्फ 40 करोड़ लोग इस्तेमाल करते हैं, बट आप 40 करोड़ मान के चलिए, 40 करोड़ लोग इस्तेमाल करेंगे और 50-50 रुपए ज्यादा देते तो 2000 करोड़ रुपए। मुकेश अंबानी जी की शादी जो चली थी कम से कम 3 महीने चली थी, जो उनके बेटे की शादी थी। 300 गुना कर दो 6000 करोड़ रुपए। कितने करोड़ रुपए? यानी उन 3 महीनों में मुकेश अंबानी जी ने हम लोगों से कितना पैसा कमाया? 6000 करोड़ रुपए। और बेटे की शादी में कितना लगा? बस उन्हें कुछ नहीं करा, 50 रुपए बस रिचार्ज महंगा कर दिया। यानी हम सब लोगों ने मिलकर मुकेश अंबानी की बेटे की शादी में कन्यादान किया। यस सर नो? यस आप सर। समझिए, यानी जिंदगी में याद रखिए, जो भी इंसान कामयाब है तो कहीं ना कहीं टीम बनाता है। क्या बनाता है? टीम। बट एक गरीब आदमी, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब में हो, चाहे वो प्राइवेट जॉब में, चाहे मिडिल क्लास परिवार में, चाहे वो प्राइवेट जॉब में, गवर्नमेंट जॉब में, पहले क्या होता था, गवर्नमेंट जॉब में सिक्योरिटी थी। सिक्योरिटी क्या? आपकी पेंशन आती थी। क्या आती थी? पेंशन। अगर आपको नॉलेज हो, अब बहुत सारी जॉब्स ऐसी हो चुकी जिसमें पेंशन आनी, यानी कोई सिक्योरिटी नहीं है। लेकिन आज आपने रतन टाटा का नाम सुना है? यस सर। आपके घर में टाटा का नाम इस्तेमाल होता है? यस और नो? यस सर। रतन टाटा तो इस दुनिया में है ही नहीं, वो तो है ही नहीं, तब भी टाटा का नाम क्यों इस्तेमाल हो रहा है? क्यों? क्योंकि वो अकेले काम नहीं करते थे, वो किसके साथ काम करते थे? लोगों के साथ। रतन टाटा जाने के बाद ना टाटा कंपनी में बहुत सारी कंपनी नई नई कारें निकाली है। अगर आपने सुना होगा, कार के बारे में आप नॉलेज रखते हैं, बहुत सारी कार्स निकाली टाटा कंपनी ने। वो किसकी वजह से पाई? क्योंकि किसके साथ काम कर रहे थे? टीम के साथ काम कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं आपको इस प्रोजेक्ट के माध्यम से टीम के साथ काम करने का मौका मिलेगा, और आप काम नहीं भी करेंगे तब भी आपको कहीं ना कहीं इनकम आएगी, जैसे श्याम को आ रही थी। यस और नो? यस सर। अब माइंड पे रख कर दीजिए कुछ अदर बेनिफिट्स। अगर मैं आपको बताऊं, अगर आप जॉब करते हैं तो आपको महीने में कितनी बार सैलरी मिलेगी? एक बार। एक बार। साल में 12 बार। 12 बार। और 10 साल में 120 बार। 20 साल में 240 बार। यस और नो? यस सर। अब माय डियर फ्रेंड समझिएगा, स्मार्ट वैल्यू आपको पैसा कैसे देता है? स्मार्ट वैल्यू आपको वीकली पैसा देता है, यानी हफ्ते में 1 बार, महीने में 4 बार, साल में 52 बार। कितनी बार? 10 साल में 520 बार। 20 साल में हम आपको देते हैं 1040 बार। यानी जो मार्केट में कंपनियां 20 साल चलती हैं, 80 साल चलती है, उतना पैसा हमारी कंपनी 20 साल में देती है। यानी हमारी कंपनी में जो पैसा आपको वीकली पे आउट मिलता है। कैसे पे आउट मिलता है? वीकली। अगर आप जॉब करने जाएंगे तो जॉब में केवल आप एक प्रकार से पैसा कमा पाएंगे, जिसका नाम है सैलरी। क्या नाम है? सैलरी। हाँ, दिवाली के आसपास आपको बोनस भी मिल जाएगा। बोनस में क्या मिलता है? मिठाई का डिब्बा, सोन पापड़ी का डिब्बा। यस और नो? यस सर। कई कंपनियां कंबल बांट देती है, कुछ लोग पैसा भी दे देते हैं 500-700 रुपए, 1000 2000 रुपए। बट वी प्राउड टू से स्मार्ट वैल्यू ऑर्गेनाइजेशन ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसका बोनस सिल्वर लेवल 25,000 से स्टार्ट होता है और ब्रिज पर 1 करोड़ रुपए बोनस जाता है। तो चाहे वो कंपनी मिलेगा, जोरदार ताली। 1 करोड़ का बोनस जाती है। आज मार्केट में नौकरी में ऐसा नहीं हो पाता हमारी कंपनी में, इसलिए क्योंकि आप एक टीम के साथ काम कर रहे हैं। यस और नो? यस सर। नॉर्मल आदमी कभी भी करोड़ों रुपए कमाने में तो उसकी जिंदगी निकल जाती है। आज आप अंसर के अंदर चले जाओ, आप मॉडल टाउन के अंदर चले जाओ, आप मुझे किसी भी ऐसे आदमी का नाम बताइएगा जो नौकरी करता है और बहुत अच्छा आलीशान घर उसके पास है। नहीं, अगर कोई नौकरी कर रहा है, उसके पास अगर आलीशान घर है, तो कौन सी नौकरी कर रहा हो? पुलिस की नौकरी। किसकी नौकरी? पुलिस की। इनकम टैक्स ऑफिसर की, जिनके पास एक तो लीगल पैसा भी आता है और टेबल के नीचे से ही पैसा आता है। यस और नो? यस सर। लीगल वे में एक इंसान, माय डियर फ्रेंड्स, 1 करोड़ का मकान और 40 लाख की फॉर्च्यूनर जॉब से नहीं खरीद पाएगा। यस और नो? यस सर। जॉब से कमा कितना पाएगा? अगर किसी की 25,000 की सैलरी है, 12 महीने से डिवाइड कर दो, कितना हो गया? 3 लाख रुपए।
बचाएगा कितना? 3 लाख में से 1 लाख रुपए। 50 साल की काम कर लिया, 85 लाख बचा। मॉडल टाउन में 100 गज का मकान प्लॉट नहीं आता 50 लाख रुपए में। यस और नो? Yes, तो sir. कहीं ना कहीं जो भी लोग आज कामयाब है, 25 सेक्टर में उनकी फैक्ट्रियां हैं और फैक्ट्री में 1200 मजदूर काम कर रहे हैं। यस और नो? Yes, sir. ये जो प्रोजेक्ट आप समझने के लिए आए हो, इसमें आपको फैक्ट्री का पैसा नहीं लगाना, लेकिन आपके लिए मजदूर काम नहीं करते, आपके लिए टीम काम करती है। यस और नो? Yes, sir. आपको किसी को सैलरी नहीं देनी, सैलरी और इनकम हमारी कंपनी देती है। यस और नो? Yes, sir. ये हमारा पूरा प्लान है माय डियर फ्रेंड्स। इसके बाद माय डियर फ्रेंड्स बोनस साल में नौकरी में एक बार मिलता है, हमारे 3 महीने में एक बार मिलता है, इसको कहते हैं क्वार्टरली बोनस। साल में 4 बार बोनस मिलता है। कितनी बार बोनस मिलता है? 4 बार। नौकरी में केवल सैलरी कमाते हो, हमारे यहाँ से 12 प्रकार से पैसा कमाते हो। एनडीए इनकम, बोनस इनकम, गिफ्ट इनकम, टूर इनकम, रिटेलिंग इनकम, लीमार्ट इनकम, ग्रुप वाइज, हाउस फंड, कार फंड, रिटेलिंग बोनस, फ्लेक्सी बोनस। बहुत सारी इनकम है, पर टाइम की इजाजत नहीं देता कि सारी इनकम आपको समझा पाऊं। मैंने केवल आपको 2 प्रकार से इनकम बताया, एनडीआई और दूसरा बोनस चार्ट। जिस भी साथी के साथ आप बैठे हैं, आप जानिएगा, आपको इनकम के और तरीके बताएंगे। अब माय डियर फ्रेंड, जो भी मैंने आपको समझाया है, इसको खुद से शेयर करने की कोशिश मत कीजिएगा, खुद से किसी को समझाने की कोशिश मत कीजिएगा, वरना क्या होगा? मैंने आपको समझाया दोस्तों 100%, आपके समझ में कितना आया होगा? 70%। आप फोन चलाओगे कितना हो जाएगा? 40%। घर पे जाओगे 30%, उसको समझाओगे 5%। अब जिसको 5% समझाओगे वो आपको बोल देगा नो, रहने दो, इस काम को मत करो, हमने करके छोड़ दिया। क्योंकि आपने कितने % समझाया? माय डियर फ्रेंड्स, 2 घंटे का स्टूडेंट, 1 घंटे का स्टूडेंट कभी टीचर नहीं बन सकता। यस और नो? Yes, sir. हमने गलती क्या होती है, हरियाणा में जिस काम के लिए मना किया गया है वो काम इंसान सबसे पहले करता है। यस और नो? Yes, sir. मैंने आपको मना करा कि आपको किसी को नहीं बताना, और आपने किसी को बता दिया तो आपको एक आदमी मिलेगा दोस्तों, जिसका नाम है, बहुत अच्छा, उसका नाम है दोस्तों काका बाबू। क्या नाम है? काका बाबू वो लोग होते हैं जो जिंदगी में खुद कुछ नहीं कर पाते, दूसरों को भी नहीं करने देते। हम तो डूबे हैं सनम, साथ में तुम्हें भी ले डूबेंगे। एक व्यक्ति मुझे मिले, वो बोल रहे थे, बेटा ये बाल देख रहा धूप में सफेद नहीं हुए, मैंने पूरी दुनिया देखी है। मुझे बहुत अच्छा लगा इससे मिलकर, ठीक है। तो मैंने बोला अगर दुनिया देखिए तो आपके पास पासपोर्ट भी जरूर होगा। यस और नो? Yes, sir. मैंने बोला पासपोर्ट दिखाइए, आप कहाँ घूमे, मैं भी देखना चाहता हूँ, हांगकांग, मकाऊ, मलेशिया, स्विट्जरलैंड, थाईलैंड, पेरिस, स्कॉटलैंड। यस और नो? Yes, तो sir. अंदर से लेकर आए पासबुक। मैंने बोला अंदर से पासपोर्ट, सही मेरे पास यही है। उस दिन मैं समझ गया था उन्होंने दुनिया नहीं देखी। वो डायलॉग मारे। ऐसे डायलॉग से बच के रहिएगा, याद रखिएगा। बाल सफेद तो इस दुनिया में भिखारी के भी हो जाते हैं, बट ऐसा थोड़ा कि वो दुनिया देख लेगा। ऐसे हिंदुस्तान में बहुत लोग मिलेंगे आपको जिनके पास पैसा नहीं है, लेकिन वो फ्री के आपको सलाह बहुत देंगे। बहुत सारे लोग, अभी एक नया गाना चला हुआ आपने देखा होगा, मैं भी सुन रहा था किसी के मुंह से। वो एक लड़का क्या करता है? सब्जी बेचता है। क्या बेचता है? सब्जी बेचता है, और गाने चला रहा है, हमारी जिंदगी कटा है मुझे, हमारी मौज में कट रही है, और उसके पास तो पैसा है तो उसकी तो मौज में कटेगी। Yes, तेरे sir. पास पैसा नहीं, तेरी मौज में कैसे कटेगी? यस और नो? Yes, sir. लेकिन हाँ, वो सब्जी बेचता हुआ पूरी दुनिया को ज्ञान आपको बता देगा, मोदी ने देश बेच दिया, ये वो कर दिया, ये वो कर दिया, ये वो कर दिया। ऐसे लोगों से आपको बच के रहना है। हमारे यहाँ पे एक लड़का आया, मैंने उसको बोला आप किसी को शेयर मत करना, यहाँ प्रजापति चौक पड़ता है, तो वहीं से वो लड़का आया था। तो उसका शाम को कॉल आया हमारे यहाँ से प्रोग्राम समझने के बाद कि सर मैं स्मार्ट वैल्यू में एडमिशन नहीं ले पाऊंगा। मैंने बोला क्यों? उन्होंने बोला सर हमारे एक चाउमीन वाले हैं, चाउमीन वाले ने बोल दिया कंप्यूटर कोर्स करके कुछ नहीं होता। सोचिए, यानी उसको अगर आपके पेट में दर्द हो रहा है तो किसके पास जाएंगे आप? डॉक्टर के। साइकिल के मिस्त्री के पास जाओगे आप? नो सर। क्योंकि उसको उस चीज की नॉलेज नहीं है। तो कहीं ना कहीं हम क्या करते हैं, जिसको जिस चीज की नॉलेज नहीं है उससे पूछने चले जाते हैं। बचपन में जब हम 6ठी 7वीं क्लास में थे, तो अगर मुझे मैथ का सवाल नहीं आता तो मैं कौन से टीचर के पास जाऊंगा? अगर मैं गलती से संस्कृत के टीचर के पास पहुंच गया तो क्या वो बताएंगे? नो सर। बोलेंगे आप मैथ के टीचर के पास जाइए, उनसे पूछिए, उनको किस भी नॉलेज है, व्यक्तिगत दर्शन। यस और नो? Yes, sir. पढ़ती। यस और नो? Yes, sir. आपको ये ध्यान रखना है कि आपको उस व्यक्ति से नॉलेज लेनी है जिसके पास उस चीज का एक्सपीरियंस हो। यस और नो? यस सर। मार्केट में बहुत सारे लोग मिलेंगे जिनका नाम क्या है, इनका डायलॉग क्या सब पता है। अच्छा पता सब कुछ है लेकिन जेब में पैसा नहीं है। ऐसे लोगों से बच के रहिएगा। इसके साथ साथ माय डियर फ्रेंड्स, एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम कुछ क्वालिटीज हैं, अगर वो क्वालिटीज आपके पास है तो आप शुरुआत कर सकते हो। क्वालिटी नंबर फर्स्ट,
पहली चीज माय डियर फ्रेंड्स, वो व्यक्ति ड्रीमर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ड्रीमर। यानी वो सपने देखने वाला होना चाहिए, अपने माँ बाप के प्रति सपना देखने वाला होना चाहिए। देखिए, एक आपने पिक्चर देखी होगी, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। यस और नो? यस सर। बहुत अच्छी पिक्चर आप देख सकते हैं। ये जिंदगी दोबारा नहीं मिलती। हमारे सर कहते थे जिंदगी एक आइसक्रीम की तरह होती है, खाओगे तब भी पिघलेगी और नहीं खाओगे तब भी पिघलेगी। या तो उसे काट के चले जाओ, ये इसको जी के चले जाओ। अगर जियोगे नहीं कटेगी तो वैसे भी। यस और नो? यस सर। इंसान का ड्रीम होना चाहिए कि यस मेरे पिताजी के पास एक फॉर्च्यूनर हो, मेरे पापा भी फॉर्च्यूनर ड्राइव करें। यस और नो? सपना होना चाहिए जब अपनी बहन की शादी कराऊं तो अच्छी तरीके से कराऊं, हर बार गर्मी की छुट्टियों में गांव ना जाऊं, गोवा भी जाऊं। यस और नो? Yes, sir. अभी हमारे स्मार्ट कॉलेज में एक लड़की है संजना शर्मा, दिल्ली से प्रॉपर रहने वाली है। अभी वो गोवा गई है और प्राउड टू से वो अपनी मम्मी को भी अपने साथ लेकर गई है। सोचिए, कई बार पेरेंट्स अपने बच्चों को नहीं लेके जा पाते, पैसा नहीं होता, लेकिन वो लड़की स्मार्ट कॉलेज में कैसे हो कर पाई कि वो अपनी मदर को लेकर गई है। यस और नो? Yes, sir. ऐसा आपका ड्रीम होना चाहिए। काफी सारी लड़कियों की जब शादी होती है तो हिंदुस्तान में 95% लोग क्या करते हैं? कर्जा लेते हैं। क्या लेते हैं? कर्जा। कर्जा लेके शादी कराते हैं। यस और नो? यस सर। माय डियर फ्रेंड्स, आपका ड्रीम होना चाहिए अच्छे बैंक के जॉब में जब आपकी शादी हो तो माँ बाप के आंखों से जो आंसू हो, कर्जे के आंसू ना हो, खुशी के आंसू हो। यस और नो? यस सर। हमारे स्मार्ट कॉलेज में बहुत सारी ऐसी गर्ल्स हैं, अंजुम खातून, ज्योति यादव, माया मैडम, अर्चना सांगला मैडम, बहुत सारी ऐसी मैम हैं जिन्होंने अपनी शादी अपने दम पर करी। आज उन्होंने, उनके पापा के पास कार नहीं थी लेकिन उस लड़की ने कार परचेज करी। आप यहाँ से देख सकते, बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल है। कुछ ऐसी गर्ल्स हमारे नीचे मौजूद भी है जो आज प्रोग्राम के माध्यम से उनके व्हीकल्स परचेज कर चुकी हैं। माय डियर फ्रेंड्स, एक लड़की का ड्रीम होना चाहिए। आप देखिए, हमने सब कुछ विदेशों से चुरा लिया, कॉपी कर लिया। कपड़े पहनना हमने विदेशियों से सीखा। ये जीन्स जो आप पहनते हैं, जीन्स जो पहनते हैं, आपको मैं अगर नॉलेज के अकॉर्डिंग बताऊं, जीन्स सबसे पहले कहाँ आई थी? अमेरिका में। कहाँ आई थी? अमेरिका में लोगों ने, जो मालिक थे, अपनी कंपनी में लेबरों के लिए जीन्स बनाई थी। किसके लिए बनाई थी? ताकि वो जल्दी फटे ना। फिर धीरे धीरे एडवांस हो, अमीर आदमी पहनने लगे, लेकिन ये विदेश की कॉपी है। हम जो मोमोज खाते हैं, जो बर्गर खाते हैं, ये कहाँ की? विदेश की कॉपी है। यस और नो? यस सर। हार्ट डे, प्रपोज डे, मोमोज डे, तो चॉकलेट डे, वैलेंटाइन डे, ये हम लोगों ने कहाँ से कॉपी करा? विदेशों से। बट एक चीज कॉपी नहीं कर पाए। वो क्या चीज? अभी मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, अमेरिकन प्रेसिडेंट की लड़की 18 साल के बाद जब हो जाती है तो वो होटल में काम करती है। विदेश में क्या होता है, 18 साल के बाद कोई भी माँ बाप अपने बच्चे को पैसा नहीं देता, लड़की को खुद काम करना पड़ेगा, लड़की को खुद काम करना पड़ेगा अपना खर्चा निकालने के लिए। यस और नो? Yes, sir. सभी वो लोग डेवलप देश है। और हमारी कंट्री में 34 साल का हो गया, पापा पेट्रोल में, बैंक में पैसा नहीं हो, बाइक में पेट्रोल नहीं है, पैसा दे दो 100 रुपए। यस और नो? 34 साल का लड़का ही पापा से क्या मांगता है? पैसा। ऐसे आप समझिए, तो कहीं ना कहीं ड्रीम होना चाहिए कि मैं पापा से पैसा ना लूं, पापा को सपोर्ट करूं। यस और नो? यस सर। अगर आपके पास ड्रीम है तो आप स्टार्ट कर सकते हैं। सेकंड चीज, एवरेज परचेजिंग पावर। हमें ऐसे लोगों की जरूरत है जो अपने करियर में 15,000 पे, 20,000 पे, 25,000 पे खर्च कर सकते हो। ऐसे लोगों की बिल्कुल जरूरत नहीं है जो बिल्कुल ही कंजूस हो। क्या हो? आप कर्नाटक में चले जाइए, कर्नाटक में बहुत सारे लोग विदेश जाते हैं काम करने के लिए। जो काम करने के लिए जाते हैं तो 20-20 लाख रुपए लगाते हैं, 25-25 लाख रुपए लगाते हैं। यस और नो? Yes, sir. आप चले जाइए, यहाँ पे संजय चौक पे आइसक्रीम वाला है, भैरवनाथ आइसक्रीम वाला, उसकी ठेली का अगर पूछोगे ना कितना रुपए प्राइस है, 10 लाख रुपए। अभी हम पीछे किशनपुरा में गए थे, आपने वो देखा होगा, वो मिलता है, सोडा मिलता है। क्या मिलता है? सोडा। सोडा वाली शॉप पे गए तो भैया आपने ठेला कितने रुपए का लगाया? टप्पू सजू था, कह रहे हैं 2.5 लाख की मशीन है, 8 लाख का टप्पू, 10 लाख रुपए लगा रखे मैंने, 10 लाख रुपए लगा के बेच रहा हूं। आप नॉर्मल आइसक्रीम वाले के पास चले जाओ, सलालन गेट पर, सलालन गेट पर एक ना नाई वो बाल काटने का कोर्स करवाता है, 6 महीने में 50,000 रुपए का कोर्स है उसका। कितने रुपए का कोर्स है? 50,000। एसके इंस्टीट्यूट उसका नाम है, आप जाके पता कर सकते हैं। बट हमारे यहाँ पे लोग आते हैं कंजूस, कि वो कहते हैं नहीं हम पैसा नहीं लगाना चाहते, हमें सब कुछ चाहिए। तो एक बार क्या हुआ, कंजूस लोग कैसे होते हैं समझिएगा दोस्तों। एक गांव में एक बहुत बड़ा कंजूस था, उसके गांव में चर्चे होते थे, कंजूस है बहुत बड़ा। तो एक आदमी को एक दिन गुस्सा आया कि इसके चर्चे तो मैं भी जाके देखता हूँ कितना बड़ा कंजूस है। घर पे गया, उसने दरवाजा खटखटाया तो कंजूस का लड़का निकल कर आया। लड़के ने बोला पापा तो आज है ही नहीं, पापा तो शहर गए किसी काम से। तो उसने बोला यार मेरा तो टाइम खराब हो गया, अब मैं क्या करूं? तो उसने बोला लड़के को कि बेटा अंदर से कॉपी पेन लेकर आओ। लड़का कॉपी पेन लेकर आया, तो जो आया था उसने क्या कर दिया, कॉपी पर एक वो बना दिया, आम बना दिया कि बेटा पापा को बोलना अंकल जी आए थे
और हमें आम देकर गए। क्या देकर गए? आम। अब लड़का बेइज्जती समझ गया कि मेरे पापा की बेइज्जती कर रहा है। तो उसने बोला अंकल जी रुको, हमारे यहाँ पे हम किसी को खाली नहीं बेचते। उसने भी हवा में आम बना दिया, आप ले जाओ। क्या बात है? आप ले जाओ। क्या हुआ? तो शाम के टाइम क्या हुआ? उसके पापा आए लड़के के। उसने बोला बेटा क्या हुआ आज पूरे दिन? उसने बोला अंकल एक अंकल आए थे, उसने कॉफी का आम बना के दे दिया, मैंने आपकी बेइज्जती नहीं होनी थी, मैंने ऐसे करा और ऐसा आम उसको दे दिया। उसके पापा ने चाटा मारा। कह रहे इतना बड़ा आम देने की क्या जरूरत थी, छोटा सा आम ले लेना। यस और नो? यानी वो क्या चीज है? कंजूस। हमारे कंजूस लोगों की जरूरत नहीं है, वो ऐसा चाहिए जो 15-20 साल का अपने करियर पे खर्च कर सकता हो। तीसरी चीज एवरेज माइंड पावर, अपने करियर के बारे में सोच समझ सकता हो। फोर्थ चीज माय डियर फ्रेंड्स, ईगो ना हो। कहते हैं मनी एंड ईगो नेवर ट्रैवल टुगेदर। पैसा और घमंड कभी एक साथ नहीं चलता। यस और नो? यस सर। ये माय डियर फ्रेंड्स कुछ क्वालिटीज है। एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम आपको माय डियर फ्रेंड्स इस प्रोग्राम में शुरुआत करने के लिए डिसीजन लेना होगा। क्या लेना होगा दोस्तों? डिसीजन। जो व्यक्ति अपना डिसीजन लेता है उसको दुनिया याद रखती है। आपने बहुत अच्छे क्रिकेटर का नाम सुना होगा, महेंद्र सिंह धोनी। यस और नो? यस सर। महेंद्र सिंह धोनी के पिताजी कभी नहीं चाहते थे कि मेरा बेटा क्रिकेट खेले, बट वो चाहता था कि वो क्रिकेट खेले। यस और नो? यस सर। अगर वो अपने पापा की बात मान लेते, क्या आप उनका नाम जानते? नो सर। एक लड़की जिसका नाम सानिया मिर्जा है, मुस्लिम परिवार से बिलोंग करती है। तो मुस्लिम परिवार में क्या होता है, समाज में लड़कियों को मतलब पूरे कपड़े पहनने की इजाजत है। आपको हाफ कपड़े नहीं पहन सकते, बट बैडमिंटन तो खेले कैसे जाता है। तो उन्होंने अपने पापा की बात नहीं मानी और आज पूरी दुनिया को जाती है। यस और नो? यस सर। अगर बात करें मैरी कॉम, जो बॉक्सर है, मणिपुर की रहने वाली, अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। उनके पापा कभी नहीं चाहते थे कि मेरी बेटी बॉक्सिंग करे, बट वो लड़की चाहती थी कि मैं बॉक्सिंग करूं और उसने करा, अपने पापा के डिसीजन के खिलाफ गई और आज पूरी दुनिया उसको जानती है। यस और नो? यस सर। मैं स्टेज पे ये नहीं कहना चाह रहा कि अपने माँ बाप की बात मत सुनिए, बिल्कुल सुनिए। माँ बाप केवल आपको पैसा दे सकते हैं, बट आपके नाम पे स्कूल में जाके पढ़ तो नहीं सकते। यस और नो? यस सर। डिसीजन आपका खुद का होना चाहिए। लास्ट में माय डियर फ्रेंड्स कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें मैं स्टेज पे इनवाइट करना चाहूंगा। उन्होंने भी अपना एक बहुत अच्छा डिसीजन लिया और आज बहुत अच्छी तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। तो चाहूंगा स्टेज पे इनवाइट करना कुछ बॉयज को और कुछ गर्ल्स